नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। 6 नवंबर को बिहार विधानसभा के पहले चरण का मतदान होना है। मतदान को लेकर जहां सारी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तो वहीं चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी प्रत्याशियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। भोजपुर के बड़हरा विधानसभा में मतदान पहले चरण में होना है। बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी सूर्यभान सिंह नामांकन के बाद से जोरों शोरों से जनसंपर्क के जरिए समाज सेवा के क्षेत्र में अपने किए गए कामों के लिए जनता से समर्थन मांगते दिखे। यहां की जनता का क्या मूड है और बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार सूर्यभान सिंह किस तरह से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और क्षेत्र के विकास की क्या योजनाएं हैं, इस पर खुलकर हमारी टीम के सामने अपनी बात रखी। हमारे बिहार के ब्यूरो चीफ डॉक्टर अंजनी पांडे ने निर्दलीय प्रत्याशी सूर्यभान सिंह और जनता से बात की, क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पहला चरण 6 नवंबर को होगा, लेकिन पहले चरण को लेकर के प्रचार अभियान जोर शोर से जारी है। सभी प्रत्याशी अपने प्रचार अभियान के जरिए, जनसंपर्क के जरिए लोगों से ज्यादा संपर्क कर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस वक्त मैं बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में हूं और इस बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में जनता का क्या मूड है, आइए जानते हैं। आइए, क्या है इस बार चुनाव में, किस तरीके से वोट दे रहे हैं या फिर चुनाव में क्या आपकी उम्मीदें क्या है? उम्मीदें सूर्यभान सिंह की सही है। हम लोग का जज क्षेत्रीय है और हम लोग का मदद भी करते हैं और सबसे अच्छा है। नहीं, जो वर्तमान विधायक हैं, वर्तमान विधायक से आप कितने खुश हैं? वो भी ठीक है। क्षेत्र का विकास हुआ है? हाँ, हुआ है। क्या उम्मीदें हैं आपकी? बना है। क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद ठीक है। ठीक है। हाँ, आप बताइए क्या यहाँ के, आप बताइए, आप बताइए। रहते ही नहीं है, वोट डाल। जनता का तो मूड सही है। क्या मतदान देना है? देना तो देना है। तो जो आपकी अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं पर आपके जो वर्तमान विधायक हैं वो कितना खरा उतरे हैं और किस बात को लेकर के, किस सोच के साथ आप इस बार विधानसभा में वोट डालने जा रहे हैं? अब तो क्या हम कहे, सब लोग हमारे लिए सही है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो आएगा सही काम करेगा, काम नहीं करने से थोड़ी वोट मिल पाएगा, दोबारा नहीं जीत पाएगा ना। तो जो काम करेगा उसे जनता का मताधिकार जो है वह जरूर मिलेगा। और यही अभी हालांकि वोट को लेकर के अभी कुछ ही चंद घंटे की यदि बात करें तो 2 दिन का वक्त है अभी, लेकिन जनता जो है वो अभी कुछ खास मूड अपना नहीं बना पाई है। हम और भी दूसरे लोगों से बात करते हैं, यहाँ के लोगों हैं, और किस तरीके से यहाँ के चुनाव को देखा जा रहा है। देखिए, उधर लगाइए। बताइए किस तरह से आप वोट देते हैं, क्या उम्मीदें हैं जनता की? ठीक है। क्या जो आपकी समस्याएं थी उन समस्याओं का निराकरण हुआ? हाँ, कैसे? ठीक है, सूर्यभान बाबू को दिया जाएगा। हाँ, देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण को लेकर यदि देखें तो चुनाव प्रचार अभियान जो है वह चरम पर है और सभी प्रत्याशी अपने क्षेत्र में दमखम लगाकर चुनाव प्रचार अभियान कर रहे हैं और जनसंपर्क भी बढ़ा रहे हैं। इस वक्त मैं बड़हरा के विधानसभा क्षेत्र में हूं और बड़हरा का यह सिन्हा बाजार है, काफी व्यस्त बाजार है। यहाँ के लोगों का क्या मूड है, आइए जानते हैं और पूछते हैं उनसे कि किस तरीके से चुनाव को इस बार देख रहे हैं। क्या है चुनाव का माहौल इस बार, बताइए। चुनाव का माहौल यहाँ पर ये है कि 13 प्रत्याशी खड़े हैं। यहाँ के समाज का जब भी कोई परेशानी है आता है तो कोई देखने नहीं आता है। अभी कल पूर्णवासी है, कार्तिक पूर्णवासी है, यहाँ पे मेला लगता है। हम लोग यहाँ से चलते हैं मेला घाट पर, गंगा घाट पर, क्या परेशानी है आप लोग खुद भी देखें और समाज को भी दिखाइए। यहाँ पे जो भी प्रत्याशी आता है, 1947 में देश आजाद हुआ और उस समय से आज तक यहाँ के जनता का वो दुर्दशा है कि आने जाने का रास्ता नहीं है घाट पे। जब यहाँ सिन्हा घाट किस नाम से, मुक्ति धाम से प्रसिद्ध है, वहाँ शमशान घाट बना हुआ, शमशान वहाँ चालू नहीं हुआ। क्या यहाँ का राजनीति है? और भी जो समस्याएं थी उन समस्याओं का कितना निराकरण हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ कोई समस्या का निराकरण हुआ ही नहीं। जो स्थिति थी जस की तस बनी हुई, उससे दुर्दशा होते जा रही है।
देखिए, यह जो बरहड़ा का विधानसभा क्षेत्र है, यह गंगा के किनारे बसा हुआ है और यहाँ पर हर वर्ष बाढ़ आता है और कटाव जो है वह यहाँ के लोगों को झेलना पड़ता है और साथ ही साथ कटाव की वजह से पलायन भी जो है वह यहाँ पर होता है। रोजगार की समस्या है, बेरोजगारी बढ़ गई है और इस क्षेत्र के विकास की बात करें तो क्षेत्र के विकास की बात हमारे साथ, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हरे कृष्ण तिवारी हुआ। हरे कृष्ण जी है, इनका मानना है कि क्षेत्र की जो व्यवस्था है वह और भी पहले से खराब हो चुकी है। सड़कें जो है वह उस तरह से नहीं बन पाई हैं। सड़कें जो हैं वह काफी तंज यदि कहें तो काफी पतली सड़कें हैं, उनका चौड़ीकरण नहीं हुआ है और जल जमाव की समस्या यदि थोड़ा सा भी पानी पड़ जाता है या फिर गंगा में बाढ़ आ जाती है तो फिर यहाँ पर लोगों को जो है वो जल जमाव की समस्या से दो चार होना पड़ता है। इस वक्त मैं सिन्हा बाजार में हूँ और भी हमारे साथ लोग हैं। बताइए किस तरीके से चुनाव देख रहे हैं? चुनाव है, कैसे वोट देना है? हाँ, वोट दिया है। दिया ही वोट? हाँ, वोट दिया ही। कौन मुद्दा बा? मुद्दा का बा? मुद्दा पूछा था। यहाँ जो सड़क रहे, बिजली, पानी, सबके समस्या हल हो गई। देखिए, जो कुछ जनता है जो मानती है कि यहाँ की जो बिजली की समस्याएं हैं, जो सड़क की समस्या है, वह कुछ हद तक जरूर दूर हुई है, लेकिन अभी भी बरहड़ा जो का यह जो क्षेत्र है यह विकास से अभी भी कोसों दूर है और लोगों का मानना है कि वैसे जनप्रतिनिधि आए जो जनप्रतिनिधि इनकी समस्याओं को सुने और साथ ही साथ इनकी समस्याओं का निराकरण करे, जिससे कि इनका जो जीवन है वह इस क्षेत्र में पहले से और भी बेहतर हो सके और रोजगार की समस्या जो थी वह रोजगार की समस्या दूर हो सके। और यह जो बरहड़ा का विधानसभा क्षेत्र है आरा लोकसभा के 7 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है और काफी महत्वपूर्ण यह क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर कोइलवर की यदि बात करें और आरा की बात करें तो 7 और 8 पंचायतें जो है वह इस क्षेत्र में जो है वो पड़ती है, जिसको लेकर के यहाँ की जो जनता है वो जनता का क्या मूड है। और चूंकि अब जो पहले चरण के यदि चुनाव की बात करें तो पहले चरण के चुनाव का जो प्रचार है वह अब लगभग सब समाप्त होता दिख रहा है और जो प्रत्याशी हैं वह अपने क्षेत्र में जोर आजमाइश कर रहे हैं कि जो जनता है वो जनता किस तरीके से उनके तरफ आए और कई वायदे किए जा रहे हैं क्षेत्र के विकास को लेकर के, लेकिन जो वर्तमान विधायक हैं वो वर्तमान विधायक के कामकाज से यहाँ की जनता उतनी खुश जो है वो नहीं दिखाई पड़ रही है। चुनाव को देख रहे हैं, चुनाव विकास के मुद्दे पर होगी, हमको समझ में आ रहा है विकास के मुद्दे पर चुनाव होगी और हमारे गांव का और पंचायत का और क्षेत्र की सबसे मूल समस्या है घाट वाला रास्ता। घाट की समस्या को लेकर सर यहाँ की थोड़ी सी नाराजगी है, मतभेद भी है गांव में, बहुत समस्या, इसी की समस्या बहुत ज्यादा है। अभी कल कार्तिक पूर्णिमा का मेला हम लोग घाट पर बहुत पुराना लगभग 100 वर्ष से लगने वाला कल रास्ता के कारण से विलुप्त होने जाके कगार पे है। बड़ी समस्या हमारे पास यही है, तो विकास तो होगा ही मुद्दा। जो पहले आपके विधायक थे जी विकास किया जी वो बोले थे बट हो नहीं पाया उनसे, पता नहीं अब क्या होगा आगे। क्या उम्मीद जो आएगा वो इसके पहले 5 साल सरोज यादव भी थे, वो भी 0/0 एक इस पर ध्यान ही नहीं दिए। कम से कम घाट पर उनको भी ध्यान देना चाहिए। बदलाव हुआ, सरोज यादव को भी हम लोग 2015 में बदल कर लाए, सब लोग बदले, इस लोग विकास घाट का विकास होगा, वो भी 0/0 नील कर दिए घाट का विकास का, और अभी जो है वो भी नहीं हो पाया। अभी आगे हम लोग अपेक्षा करते हैं जो भी प्रतिनिधि जीत के आए हमारे घाट के रास्ते पर बिल्कुल ध्यान दे, क्योंकि वो दक्षिण से लेके दक्षिण जो भी गांव है लाइन को दक्षिण, उसको हम लोग दक्षिण बोलते हैं, वहां से लेकर और यहाँ तक जो भी समस्या है, मूल समस्या हमारे सब लोग आते हैं। मुंडन संस्कार से लेके दाह संस्कार तक सब लोग सिन्हा घाट आते थे, लेकिन अभी कबील तो कगार पे यही मुख्य समस्या है हम लोग का है। क्या घाट वाला किस तरह की समस्या है और समस्या कितना निराकरण हुआ? घाट वाला समस्या है कि बाहरी आदमी नहीं आता है यहाँ पर। आज कल मेला है, एको आदमी जाएगा नहीं वहाँ पर, कोई नेता आता है जीत के जाता है, कोई का ध्यान नहीं रहता है, विकास नहीं होता है। और क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं? अब देखिए आगे अब क्या होगा, जीते हारे के तो चांस है आज बार। क्या मुद्दा है इस बार के चुनाव को लेकर? कहा मैंने यह आप सीधा पंचायत के बारे में पूछ रहे हैं? पूरे बरहड़ा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। बरहड़ा खास करके विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ है। हमारे जो महिला लोग है, हर महिला जो है इसी में जीविका में, उन लोग का भी
और जो नहीं है उन लोग का भी जो फार्म औरतों ने भरा उन सभी लोग को 10-10 हजार रुपया सरकार दिया। क्षेत्र का कितना विकास हुआ है? क्षेत्र का विकास जो राष्ट्रीय और प्रांतीय जो योजना चला है वो धरती पर जमीन पर दिखाई दे रहा है, विकास हो रहा है, विकास हुआ है। लेकिन रहा सवाल कि यहाँ के जो विधायक जी हमारे हैं उनके द्वारा विशेष कोई नहीं योजना आया और न ही कोई विकास हुआ उनके माध्यम से। और केंद्र और बिहार ही योजना आया, जमीन पर आया 125 यूनिट बिजली फ्री, सभी लोग जय जय कर रहे हैं। सारे लोग जो है विकास तो हुआ है लेकिन विधायक जी द्वारा विकास नहीं हुआ है। मतलब विधायक से नाराजगी है? विधायक से नाराजगी किया है। तो क्या मूड है इस बार का? इस बार का मूड देखिए, ये तो राष्ट्रीय पार्टी है, विश्व स्तर की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसको तो हराना मुश्किल है। लेकिन जनता उनसे नाखुश है। मुद्दा है कि तीसरा विकल्प लोग खोज रहे हैं, उसमें सूर्यभान बाबू प्रखर समाज सेवी हैं। सूर्यभान सिंह एक ऐसे व्यक्ति है जो कि अपने फंड से, अपने घर के पैसा से आज 10 बरस हम देख रहे हैं, 10 बरस से गरीबों का उत्थान कर रहे हैं। वो अपने माध्यम से, सूर्यभान सिंह अपने माध्यम से 10 बरस से गरीब गुरबा जिस परिवार में किसी का तबीयत खराब हुआ, लड़की का शादी पड़ा, उसको 10,000 5,000 रुपया अपने फंड से, अपने निजी अकाउंट से देते आ रहे हैं। उनका देखा देखी बहुत सारे, सोनाली सिंह चाहे अजय सिंह, सारे लोग समाज सेवी क्षेत्र में उतरे, बहुत सारा वो लोग भी अपना योगदान गरीबों को उठाने के लिए किए। लेकिन जो सूर्यभान सिंह किए उसका माने विकल्प नहीं है और उसका कोई जोड़ा नहीं है। सामूहिक विवाह, बहुत सारे महामाया माई मंदिर में उन्होंने शादी करवाए, फिर से सामूहिक विवाह, बैजनाथ धाम 3 बरस 20-20 बस यहाँ से लोग को ले जा करके धाम करो, गरीबों का मसीहा उनको कह सकते हैं सूर्यभान सिंह है। अब रहा सवाल जीतने के, कितना उन पर वोट चढ़ता है, वो वोट देंगे कि नहीं देंगे तो उन पर निर्भर है, उनके नैतिकता पर आधारित है। जिनको किए हैं उन लोग को चाहिए कि वोट माने सूर्यभान सिंह को दें, और सूर्यभान सिंह अच्छे व्यक्ति हैं। अब रहा सवाल कि जीतने का, तो वो हम कैसे कह सकते हैं, हम अपने वोट के भागी हैं। देखिए यहाँ की जो जनता है, जो वर्तमान विधायक हैं, वर्तमान विधायक के कामकाज से नाखुश जरूर दिख रही है। लेकिन मानना है कि यहाँ में जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, जो अभी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इस मैदान में हैं, उनकी तरफ जो लोगों का झुकाव जो है वो ज्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि कई सामाजिक कार्यों को उन्होंने बखूबी निभाया है। और यही वजह है कि जो इस बार जो उम्मीदवार हैं या निर्दलीय उम्मीदवार हैं, ये काफी मजबूत स्थिति में इस बड़हड़ा विधानसभा क्षेत्र में लगते हैं। क्षेत्र का विकास हुआ है? हाँ, मतदान करती है? हमने के बियाह शादी में सब में मदद करत है। ये हमने के लाभ दियो करे में दे जाए, हमने के देम देखो तो यहाँ के जितावे के बाद। किनका के? शुभम सिंह के। ठीक है, हमने के देम देखो, वोट काहे न देम जाए, जेके हमारा लाभ बा करे के हमने के देम जाए, वोट देम जाए। क्या करे बन, लेकिन के शादी ब्याह में पलंग तो सब आधा खर्चा माँ मुँह के देता है, तुम्हें क्षेत्र के जनता के लिए सब के आगे में विकास करता है। समझा के ठीक है। इस बार के चुनाव को लेकर विकास कितना विकास हुआ है? हुआ ही नहीं। देखिए थोड़ा बगल में कैमरा वैमरा करके देखिए, गंगाजी है तो बाढ़ आएगा ही, कोई निवारण नहीं, कुछ नहीं। आ रहे क्या उम्मीद है जो जनप्रतिनिधि चुनेंगे आप, क्या उम्मीद रखते हैं? हम लोग जिनको चुन रहे हैं सूर्यभान सिंह को, वो कुछ नहीं रहते हुए भी बराहरा के लिए, पूरा जिला के लिए बहुत कुछ किए। जैसे कि 151 लड़कियों की शादी एक बार महामाया मंदिर में कराए थे, कुंभ में जाकर शादी कराए थे, 1.5 लाख चंदवा से पेड़ बांटे थे, और कोरोना काल में 30,000 घरों में
राशन बांटे थे और अक्सर गरीबों के साथ में वो लगे रहते हैं। जो भी जरूरत पड़ता है, जो भी जाता है उसका पूरा करते हैं, कुछ नहीं रहते हुए। इसलिए हम लोग उनको चुनेंगे ताकि उनके पास कुछ पावर है कि ज्यादा से ज्यादा विकास करें। क्या नाम है? अजीत सिंह। दुर्दशा के ख्याल से क्षेत्र में कोने के कोने में कोई रूप में संगठन में मजबूत करी जाए और जनता के कुछ सेवा करके काम बताया जाए। कोई रूप में बाबा धाम यात्रा में 10,000 लोग बाबा धाम यात्रा गई बा, तब तक लौटना के तुरंत 5 दिन 7 दिन बाद बाढ़ आ गई। प्रेमकारी बात पूछ निकाल के रोगे के वोट दिया हम लिखा है जो तो पहले ना कर लिए चले कोई आप कहा हम दे हुए कहे थे कल हमने बेटी की शादी मेरे पास सब कुछ चले फिर शादी करो देखना 11 सौ लड़कियों के शादी भेजवा बहुत बड़ी संस्कृति बहुत बड़ी संस्कृति। प्रदेश में पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होना है। प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क के जरिए अपने पाले में जनता को करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही इस वक्त मैं बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में हूं और बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में इस चुनावी मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं सूर्यभान सिंह जी और ये अपने क्षेत्र में लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। और आइए हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह से जनसंपर्क आपका किया जा रहा है। चल परसों से भी आपसे शायद मुलाकात हुई 4-5 दिन पहले। मैं लगातार नॉमिनेशन के बाद लोगों के साथ अभी तक 160-65 गाँव में जा चुका हूं। पद यात्रा के माध्यम से या बैठक के माध्यम से लोगों का उत्साह हमें दिन प्रतिदिन बल और उत्साह बढ़ाता है। थकना मना है। विवेकानंद जी की उक्ति के साथ कदम रखो ऐसा कि निशान हो जाए, काम करो ऐसा कि पहचान हो जाए, उठो जागो चलो जब तक लक्ष्य नहीं मिलती है तब तक चलना है। थकना मना है भाई साहब, इसी तरह पर चल रहा हूँ और जनता का उत्साह, जनता का आशीर्वाद ये हमें मिलता है, इससे उत्साह बढ़ता है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए और इसी पहचान, चूंकि पहले से इनकी पहचान है इस क्षेत्र में, काफी इन्होंने जनता का काम किया है, समाज सेवा का काम किया है और इनकी पहचान है, जिसकी वजह से ही ये बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में जो है वो इस वक्त जनसंपर्क अभियान के जरिए अपने मताधिकार के लिए, अपने लोगों को मताधिकार के लिए जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से क्षेत्र का विकास हुआ है और किस तरह की योजनाएं क्या है आपकी आने वाले समय में। देखिए मैं बताता हूँ कि विगत 77-78 साल आजादी की हो गई, बड़हरा की दुर्दशा के बारे में किसी ने सदन में आवाज नहीं उठाया। बड़हरा का दुर्दशा अब यहाँ गंगा के घाट पर ऐसे ना घाट जाके देखिए क्या स्थिति है। नली गली आप यहाँ के जहाँ आए देखे, आपसे मुलाकात हमारी सरैया में भी हुई थी, वहाँ के नली गली थी। क्या विधायक के फंड से नली गली का योजना बनता नहीं है? सरकारी फंड के बनता नहीं है? ये सब योजना का लाभ नहीं मिला। गंगा के निर्मल बनने के मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था गंगा स्वच्छ हो, इसमें किसी ने आवाज उठाया? बांध को, तटवर्ष को बढ़िया बनाया। अभी जहाँ जाते हैं इन लोग का कमियों को झेलना मुझे पड़ता है। कैसे वोट कैसे दिया तो हमारे दिल तब जिताई तब न बनावल जाई। परमार वर्षीय और उज्जैन वंशियों का यह शासन का क्षेत्र रहा है और धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखें तो यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से मैं इस क्षेत्र में भ्रमण किया हूँ, सीना बाजार हो या सीना घाट हो, लोगों की यह मांग है कि इस घाट को और भी खूबसूरत बनाया जाए। लोग ये घाट मेरे संकल्प पत्र में है, मेरे भाषणों में आप सुनते हैं। सबसे पहले गंगा के तटवर्ष को मिट्टी बालू से घराव बांध को बार बार ये पैसा बंद करके गंगा के तटवर्ष गांवों को पुनर्वास करे या उसको सुरक्षित बनाकर गंगा घाट बनाए। गंगा को जब ये हुगली में, बनारस में, पटना में सुरक्षित रह सकता है तो आरा और सिन्हा घाट में क्यों नहीं सकता? हर घाट तो जाने की पक्की सड़क हो, बांध का पुनर्निर्माण करके किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था करके खेती के आधार पर स्वरोजगार में किसानों की आमदनी डबल हो, ये मेरी मांग रहेगी। क्षेत्र बाढ़ग्रस्त इलाका रहा है और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो है वह बाढ़ है और इस बाढ़ से निजात के लिए जो है वो हमारे साथ इस वक्त निर्दलीय उम्मीदवार है, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। लेकिन इनका मानना है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए बांध बनाया जाएगा जिससे कि जो बाढ़ है उस बाढ़ से लोगों की जो हानि होती है, फसलों की हानि होती है, लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ता है, वह पलायन न करना पड़े। और इसको लेकर के इनके सामने कई ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं पर ये पहले से भी काम कर रहे हैं और आने वाले समय में भी ये काम करेंगे। और इस क्षेत्र के विकास के लिए किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सारे में बहुत क्षेत्र है। इतना विकास के लिए मैं तो नहीं देखा 77-78 साल में किसी विधायिका ने, किसी लोगों ने आवाज उठाया हो कि मेरे विधानसभा में सर्वांगीण विकास हो। खाली नाम पट्टी प्लेट लगना चाहिए, 100 फीट की, 100 मीटर की रोड बन गया, प्लेट लग गया बाबू सिंह। काम करने वाले अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को सामने नहीं लाया गया।
आप लोगों से पूछिए, मैं किसी पर इनसे परिचित हूँ न इनसे परिचित हूँ। सूर्यभान सिंह का मानना है कि इन्होंने काम किया है, क्षेत्र की जनता के लिए समाज सेवा की है और समाज सेवा का इन्हें पुरस्कार जो है वह मिलना चाहिए, जिसको लेकर के ये जनता के बीच है। और जो चुनावी माहौल है, इस चुनावी मैदान में इन्होंने बल्लेबाजी तो कर दी है, लेकिन अब गेंद जो है वो मतदाताओं के पल्ले है। और अब यह देखना होगा कि 6 नवंबर को जब मत डाले जाएंगे तो इनके पक्ष में क्या कुछ होता है, इनके पक्ष में कितने मतदाता आते हैं, क्योंकि गेंद अब जो है वो मतदाताओं के पल्ले है। और यह 14 नवंबर को जो है वह स्पष्ट हो पाएगा कि इन्होंने जिस काम को किया है और जिस काम के लिए मतदाताओं से इन्होंने समर्थन मांगा है, वह मतदाता कितना इनको समर्थन दे पाते हैं। सहयोगी रामकुमार गोस्वामी के साथ मैं अंजनी, साधना न्यूज, बरहारा से। आपके चैनल के माध्यम पूरे बिहार के ये वोटिंग हो रही, लोगों से एक ही अपील है कि आप अपने प्रत्याशी का चयन आपके मत के अनुसार होना चाहिए, आपके विचार के अनुसार होना चाहिए, जो अपने क्षेत्र की जनता के लिए सोचे, विकास की गति को सोचे, जो अच्छा व्यक्तित्व रखता हो, वैसे व्यक्ति को आप वोट करें। हूं और जनता का क्या मूड है यह भी जानने की कोशिश कर रहा हूं। किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव को, आइए बताइए, किस तरीके से चुनाव देख रहे हैं? क्या हम लोग सूर्यभान सिंह को चाहते हैं, क्या मुद्दा तो बहुत है। इनका मुद्दा है कि सिन्हा बाजार से लेकर सिन्हा घाट तक रोड बनवा देना, जिससे आने जाने का साधन हो। इसी समय छठ के किनार पर जेसीबी लगवाए, माटी कटवावे, सब उन्हीं का कार्य। तो जो बरहारा का क्षेत्र है, यह क्षेत्र जो है वह विकास से भी कोसों दूर है और लोगों की उम्मीद है कि आने वाले जो जनप्रतिनिधि होंगे वह इस क्षेत्र का विकास करेंगे और इस क्षेत्र की जनता को जो है जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से इन्हें और राहत जरूर मिलेगा। अब यह देखना होगा कि 6 नवंबर को जब मतदान पड़ेगा तब मतदाता किस ओर झुकते हैं और उनका झुकाव किस ओर होता है, जो 14 नवंबर को परिणाम के साथ सामने आएगा। सहयोगी रामकुमार गोस्वामी के साथ मैं अंजनी पांडे, बरहारा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।